नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। अभी गीता का अध्याय 10 चल ही रहा है और यह श्री कृष्ण की विभूतियों का योग कहा गया है। अब हम गीता के अध्याय 10 के श्लोक 41-41 का अध्ययन करेंगे। इसमें भी श्री कृष्ण भगवान अपनी विभूतियों के बारे में ही बता रहे हैं अर्जुन से। इस 41 श्लोक में श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, यद् द्विभूति मत्सत्वं श्रीमद्विर्जितमेव वा तत्त्वे देवावगच्छस्त्वं मम तेजो अंश संभवम्। कहते हैं जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शांति युक्त वस्तु है उसको तू मेरे तेज के अंश का ही अभिव्यक्ति जान। उनके कहने का मतलब है कि जहाँ जहाँ भी जो सर्वोच्चता है, तेज युक्त है, कांति युक्त है, उन्हीं सभी जगहों में तू मुझे जान। कहते हैं कि मेरी स्थिति, मेरी जो विभूति है उसका कोई अंत नहीं है। जहाँ भी तेज है और उसमें कोई कांति है वहीं श्री कृष्ण भगवान हैं। प्रभावशाली व्यक्ति जो है वह तेज और ऐश्वर्य के ही कारण है और वहाँ सब श्री कृष्ण ही भगवान हैं। अपनी विभूतियों को एक सूत्र को बांधते हुए श्री कृष्ण भगवान संक्षेप में कह रहे हैं कि जो भी तेज युक्त चीज़ है वह कृष्ण का ही अंश है। सामान्य बात यह है कि शक्ति युक्त उनके तेज की ही हर क्रिया प्रणाली में तेज की कांति कृष्ण का ही अंश है और हर इकाई उत्कृष्ट में तेज का अंश बन जाएंगे। जब वो उत्कृष्ट इकाई होगी तो वह उसमें तेज आएगा, कांति होगी और वह कृष्ण का ही अंश होगी। हर इकाई उत्कृष्ट जहाँ भी होगी वह कृष्ण का ही अंश है। उनके तेज का अंश बन जाएंगे जहाँ श्री कृष्ण भगवान होंगे और हर जगह श्री कृष्ण भगवान हैं। और तेज का तो जो सर्वोच्च है वहाँ श्री कृष्ण भगवान हैं। जो उत्कृष्टता उनके कारण होगा, तेज होगा, वही कृष्ण बन जाएगा, कृष्ण का अंश हो जाएगा। सनातन धर्म में बहुत से देवी देवताओं की पूजा की जाती है। तो सनातन धर्म पहाड़, पर्वत, नदी सब को पूजता है। तो इसका कारण ये है कि हर विभूति में कोई न कोई दिव्य इकाई होती है और वह दिव्य इकाई जो पृथ्वी के सृष्टि के कार्य हैं उनको बढ़ाती है, उसके यज्ञ को पूरा करती है। काम को जो क्या है वो यज्ञ है और जो दिव्य इकाई होती है वो उसको पूरा करती है। तो इस कारण से हर दिव्य इकाई में दिव्यता है। दिव्यता क्या है? भगवान है। किसी ने कहा कण कण में भगवान है और इस उत्कृष्टता में तो भगवान है ही है। और देवी देवता अनंत पूजने का कारण यह है कि एक सरकार कैसे सब विभाग संभालेगी, उसके अलग विभाग होंगे। इसी तरह से सृष्टि में अलग अलग इकाई है और अलग अलग इकाई में दिव्यता है और वह दिव्यता भगवान की है। इसीलिए हर जगह भगवान मिलते हैं। छोटी इकाई हो, तिलचट्टा हो, वो भी योगदान कर रहा है, अपना कार्य कर रहा है। और जो संसार में एक ईश्वर को मानते हुए हमेशा फंसे रहते हैं, वे सृष्टि को कुछ नहीं समझते। और जो आदमी सृष्टि को अनुमान करता है, सृष्टि को भगवान का अंश मान के चलता है, वह अपने कार्य अच्छे से करता है और इस समाज में योगदान देता है। और जैसे किसी को धन की आवश्यकता, बिना धन के तो समाज चलेगा नहीं, तो कुबेर भगवान को पूजते हैं। कुबेर भगवान कौन है? कृष्ण के ही अंश है।
इसलिए समाज कल्याण के लिए मनुष्य को प्रत्येक देवी देवता हर इकाई को नमन करना होता है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।